अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आप सबने काखा गा अपने प्राइमरी की स्कूलिंग में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको और पॉलिटिकल लोगों को इस बात का इल्हाम नहीं रहा होगा कि इसकी ज़रूरत राजनीति में भी पड़ेगी। इन दिनों काखा गा को लेकर यूपी में महाभारत छिड़ी है और दो बड़े नेता गा के मायने खोज रहे हैं। क्या ये वाकई में लड़ाई कुछ दिलचस्प मोड़ ले रही है या बात बहुत व्यक्तिगत हो गई है? चर्चा आज इसी विषय की। बहन भाइयों, आप सबने काखा गा जरूर पढ़ा होगा, मिर्ज़ापुर में भी देखा, सीरियल में भी, वो जो नेटफ्लिक्स पे आई थी उस पर भी काखा गा पढ़ाने की स्टाइल देखी होगी। और वैसे भी आप सब प्राइमरी से ज़रूर ये पढ़ के आए। मैंने तो पढ़ा, मैं तो प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन सियासत में काखा गा के मायने कुछ और होते हैं। क्या मायने होते हैं उसकी समझ उन्हीं नेताओं की है जो ऐसा बोल रहे हैं। इन दिनों शब्दों को परिभाषित करने की एक होड़ सी मची हुई है। कारण क्या है? कारण उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का जो मर्जर है, इसको लेकर एक मुद्दा उठा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्जर करने का सिलसिला शुरू किया, जिसे विपक्ष ने कहा कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार ने बृहत्तर अभियान चलाया, विपक्ष ने जमकर आलोचना की, उतनी ही बृहत्तर आलोचना की। सरकार ने अपने फैसलों में तब्दीली की, संशोधन किया और कहा सिर्फ जो 1 किलोमीटर के दायरे से दूर के हैं उन्हें मर्जर नहीं करेंगे। तमाम नियम कानून लगाए, हाईवे हो, नदी हो, रेलवे ट्रैक हो, तो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ स्कूल तो बच गए, पर तमाम स्कूल बंद भी हो गए। उनको आंगनबाड़ी को दे दिया गया ताकि वो अपर केजी, नर्सरी के स्कूल चला सकें, बच्चों के लिए कुछ कर सकें। अपोजिशन में खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। समाजवादी पार्टी का कैडर बेस बड़ा है, समर्थक बेस बड़ा है, उनके लोग बहुत हैं, वर्कर्स बहुत हैं, तो उन्होंने गांव-गांव पाठशालाएं शुरू कर दी। इसका नाम रखा पीडीए पाठशाला। इसमें काखा गा के मायने अलग और एबीसीडी के मायने भी अलग बताए जाने लगे। जैसे ए फॉर अखिलेश यादव, सी फॉर चरण सिंह, बी फॉर BR अम्बेडकर, ये सब पढ़ाने शुरू किए। इसके वीडियो वायरल हुए तो पिछड़ी जातियों में, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में, जो शोषित और वंचित तबका है, उनमें इनके वीडियोस और इनके स्टेटमेंट और ये पीडीए पाठशालाएं बड़े पैमाने पर वायरल हुई, जनता तक पहुंची। जनता से विपक्ष को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। जब जन दबाव दिखा तो सरकार ने अपने फैसलों में संशोधन भी किया। उस दौरान 2 बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए इस काखा गा पे या एबीसीडी पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जो पीडीए की पाठशाला में समाजवादी पार्टी वाले गा से गधा पढ़ा रहे हैं और वो गा से गधा हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो विदिन 24 आवर्स अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आता है, जो पीडीए पाठशाला चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने तो गा से गरीब पढ़ा था, अब जिसने गा से गधा पढ़ा होगा वो उनकी पढ़ाई होगी, हमारी पढ़ाई गा से गरीब की है। शब्दों से खेलना दोनों नेताओं को अच्छे से आता है, उधर से भी इधर से भी। जवाब दोनों तरफ से उसी लेवल के होते हैं। लेकिन फिर यह सिलसिला थमा नहीं, सेकंड लाइन अटैक आ गया। सेकंड लाइन अटैक मतलब बीजेपी की पार्टी के भीतर के मिनिस्टर्स ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, दूसरे नेताओं ने, और फिर अपोजिशन की तरफ से भी। और आज तो ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री हो गई। वो काखा गा नहीं लाए तो राजभर जी क्या लाए? राजभर जी ने पूरी एबीसीडी लाई और समाजवादी पार्टी को बहुत भला बुरा कहा, जमकर कोसा। तो बहनों भाइयों, इस तरह के राजनीति के मायने क्या है? और क्या पाठशाला के मुद्दे पर सरकार को कोई बढ़त मिली या सरकार घिर गई? और काखा गा के जरिए ये जो गाली गलौज, अपमानजनक भाषाएं एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की गई, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? मैं एक विस्तृत रिपोर्ट के जरिए आपको ये दिखाना चाहता हूं और फिर इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गांव से
गधा पढ़ाया जाएगा। आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। किसी ने कहा आ से अखिलेश होता है, किसी ने कहा डा से डिंपल होता है, किसी ने कहा गा से गधा होता है। अजी हम तो कहते हैं सा से सियासत होती है, जा से जनता होती है, वा से वोटर होता है, चा से चुनाव होता है, मां से मजबूरी होती है और बा से बच्चे बचपन होता है। आ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ। लेकिन हमारे देश की सियासत कमाल की है। इन्हें ये सब कहां समझ आता है। यहाँ विकास की बात हो या ना हो, कुतर्कों से छा जाने की प्रतियोगिता रहती है। वैसे आजकल सियासत का कहरा सिखाने की प्रतियोगिता चल रही है। बेशक सहारे और बैसाखी के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों की बात है, यूपी सरकार ने स्कूल मर्जर का फैसला लिया था। दावा ये हुआ कि इससे 5000 स्कूल प्रभावित होंगे, लाखों बच्चों को नुकसान होगा। हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए की पाठशाला ही खोल दी, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने गाघा गाघा के साथ साथ आ से अखिलेश और डा से डिंपल पढ़ाना शुरू कर दिया। असर ये हुआ कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगे कि सपा घटिया राजनीति कर रही है, वो सियासत के बहाने बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। खैर, पीडीए पाठशाला खोलना गलत नहीं था। पाठशाला में जो पढ़ाया जाने लगा, विवाद वहाँ से शुरू हुआ। वो अलग बात है कि सरकार को अपना स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक सपा वाले रायता फैला चुके थे। अब इन्हें सुनिए। आ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आजम खान को छुड़ाओ, इसे इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी। अब आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सही गलत का नहीं पता, उन्हें सियासत के तौर पर ऐसे इस्तेमाल किया जाना कितना सही था। अब क्योंकि सपा इन दिनों पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासियों की राजनीति करती है, लिहाजा पीडीए पाठशाला का मुद्दा प्रदेश में बड़े तबके को प्रभावित कर रहा था। लिहाजा सियासी तौर पर भी बीजेपी घिरती नजर आ रही थी। असर ये हुआ कि जवाब का जिम्मा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया। शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर, और क्या पढ़ा रही है? तो उन्होंने कहा गौ से गणपति नहीं, गौ से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बारी आई अखिलेश यादव की। वो कहते हैं कि जिसकी जैसी शिक्षा होती है वो तो वैसी ही बातें करता है। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अब जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये कि ना तो स्कूल मर्जर का फैसला सही था, ना पीडीए पाठशाला के नाम पर बच्चों को आ से अखिलेश और डा से डिंपल पढ़ाना, या फिर कोई सियासी स्लोगन सिखाना। बेहतर है कि नेता जनता के मुद्दों पर बातें करें, ना कि बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करें, और ना कि बच्चों को सियासी निवाले के तौर पर इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुलोचना मौर्य